हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सभी बच्चों को मेरी तरफ से टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज बात करूंगा अपने टीचर्स की, जिनसे मैंने सीखा है, जिनसे मैंने मैथ पढ़ना सीखा। मैथ होता क्या है, मैथ पढ़ते कैसे हैं, फिजिक्स सीखा, केमिस्ट्री सीखा। क्लियर? फिजिक्स सीखा, केमिस्ट्री सीखा। उन टीचर्स को आज मैं डेडिकेट करूंगा ये वीडियो। सबसे पहले तो हर एक व्यक्ति के लिए उनकी माँ क्या होती हैं, टीचर्स होती हैं, है ना। तो सबसे पहले टीचर्स डे अपनी मम्मी को मनाएं, अपनी मम्मी को थैंक बोलें कि मम्मी आपको टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना, क्योंकि मम्मी हमारी सबसे बड़ी पहली गुरु होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेरे मैथ तो जब आदमी शुरू से पढ़ना चालू करता है, बहुत लोगों से मैथ पढ़ता है। मैथ का कोई भी सब्जेक्ट टीचर्स पढ़ता है, वहाँ ट्यूशन टीचर है, वहाँ टीचर है। लेकिन मैं उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ। मैं नाम लेना चाहूँगा तो मैं शायद भूल भी जाऊँगा और नाम ले भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि याद भी रहते हैं, समटाइम्स याद भी नहीं रहते हैं, है ना। मैं ये कह रहा हूँ जो मेरे दिल को जो टच किया, जिनसे मेरे लगता है कि यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, उन सब ने मेरे दिल पर इतना छाप छोड़ा है। इससे सर मैं 9th क्लास में था, तो मैं 8वीं में पढ़ता था, 9th क्लास में गया तो मैं एक सर हैं श्री रामराज पांडे सर, श्री रामराज पांडे सर। मैंने उनसे मैथ का जो आप लाइन्स एंड एंगल्स बोलते हैं, उन्हें रेखा और कोण, जिसको बोलते थ्योरम करते हैं, प्रमेय और निर्मेय बोलते थे उस समय, पर हिंदी में बोलते प्रमेय और निर्मेय, है ना। प्रमेय और थ्योरम्स होते हैं, वो एग्जाम्स होते हैं, वो उनसे मैंने सीखा। मैथ मुझे लाइन्स एंड एंगल बिल्कुल समझ में नहीं आता था, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कहाँ शुरू करना है, कहाँ अंत करना है, कुछ समझ में नहीं आता था। अब वो हमारी स्टेज यही होता है यार, अब वो हमारे स्तर पे आके हमें समझा के जाते हैं। मुझे फिजिक्स लगता था, उसके न्यूमेरिकल्स क्या, उसको फिर थ्योरी समझो फिजिक्स की, फिर उसके बाद उसमें न्यूमेरिकल समझो, है ना। तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए। फिजिक्स जो था बहुत डिफ़िकल्ट था और मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, कैसे हो पाएगा, मुझसे फिजिक्स तो हो ही नहीं पाएगी, मुझसे फिजिक्स तो हो ही नहीं पाएगा। तो एक सर हैं श्री लालजी पाल जी सर, मैंने उनसे पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं यार, फिजिक्स तो यार मतलब मज़ा आने लगा, मतलब मज़ा ही आ गया कि यार फिजिक्स क्या पढ़ना है यार, मतलब मज़ा आ गया पढ़ने में। फिजिक्स ही हो गया मुझे यार, फिजिक्स तो मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छा सर, मज़ा आ गया। और सर को लालजी पाल जी सर, मतलब लालजी नाम है उनका, श्री लालजी नाम, मतलब लालजी नाम है उनका, बट उनको पाल जी बुलाते हैं सर को। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सर का समझाने का तरीका एकदम, मतलब अगल बगल के माहौल से जोड़ के समझाना, फिर प्रैक्टिकली दिखाना, समझाना, मतलब मज़ा आता था। केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो केमिस्ट्री में मैं केमिस्ट्री में तो और लोगों से भी पढ़ा, लेकिन जो मेरे दिल को छुए वो हैं श्री कृपा शंकर सर, जो कि मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि इक्वेशन कैसे बनाने हैं, कैसे करने हैं, कैसे नहीं करने हैं। और ये पेरियोडिक जो टेबल होते हैं, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम एंड जो लाइक दिस, जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं, उनके न्यूमेरिकल्स, फिर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करना और फिर क्या नाम से उसका इक्वेशन बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता था। लेकिन सर जब पढ़ाने लगे, श्री कृपा शंकर सर, तो मेरे लिए केमिस्ट्री एकदम हलवा हो गया कि यार नहीं यार, हो जाएगा, कुछ नहीं है यार। टीचर जो वो जो सर ये टीचर क्या होता है, आजकल के जो बच्चे हैं उनको जब कोई टीचर आपको आके समझाता है ना, आपके स्तर पे आके, तो उनका स्तर ये है, मतलब ये है, मतलब उनकी तुलना नहीं करते आप, है ना। उनका लेवल ये है, आपका लेवल ये है, वो टीचर आके आपकी लेवल पे आके आपके बराबरों पर, कोई भी टीचर हो कि जो अच्छा टीचर होता है ये ऐसे करता है, वो आपके लेवल पे आके आपके लेवल की जैसे बातें करके, दोस्त यार बन के, आपकी अगर मैडम है तो वो बहन बनकर, है ना, दोस्त बनकर पढ़ा रही हैं आपको, या सर हैं तो पढ़ा रहे हैं आपको। उनका ये लेवल नहीं है, हाँ। बच्चे सोचते हैं कि अरे यार तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है यार। टीचर्स डे का मतलब ये नहीं कि बस तुम टीचर डे, हर एक जो डे मनाया जाता है इसलिए मनाया जाता था कि वो कायम रहे आगे जाके, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो सांस्कृतिक जो चीज़ है ना, वो आत्मा जो चीज़ जो
मनाया, उसकी आत्मा रहे उस चीज़ की। कोई भी फेस्टिवल मनाया जाता है, कोई भी चीज़ मनाया जाता है ना। तो टीचर्स डे इसलिए मनाया ताकि आप टीचरों की इज्जत करो, सम्मान करो, क्योंकि जिस पेड़ में फल नहीं लगते, अगर वो कम से कम पेड़ छाया तो देता ही है ना। तो आप अगर संस्कारी रहोगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, और देख के खुशी महसूस होती है कि हाँ कुछ तो कुछ बंदे ने किया है। आज जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी जितना मुझसे हो पा रहा है, जो संघर्ष करने जो ताकत मेरे पापा से सीखा कि स्ट्रगल कैसे करना है लाइफ में, कैसे फेस करना है। मेरे एक सर हैं मैथ, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा मैथमेटिक्स ऑनर्स, तो जब पढ़ने लगा तो मुझे दिल्ली में आके पढ़ाई करना, फिर वहाँ पे वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, नहीं समझ में आता है। तो एक तरुण कुमार गर्ग सर थे, तो वो मैथ उन्होंने इतना बढ़िया लेवल से मुझे समझाया कि कुछ कहने का नहीं। कांता मैम थी, साक्षी मैम है ना। तो ये सारे जो टीचर्स हैं हमें हमारे लेवल पे आके हमें समझा जाते हैं, और हमारे जीवन में एक बहुत ही ऐसा छाप छोड़ जाते हैं कि जीवन भर याद रहते हैं, जीवन भर याद रहते हैं। ऐसे टीचर्स भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचरों को याद रह जाते हैं। बच्चे तो बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिल पे राज करते हैं। फिर यार वो उस बैच में जब वो बच्चा था जो बड़ा अच्छा था वो, है ना। तो मैं अपने आप को यहाँ पे आगे जब पढ़ाता हूँ तो मैं आप टीचर्स कह लो, आप जो भी आप कह लो, कोच कह लो, जो भी कह लो आप, है ना। अदरवाइज हर एक व्यक्ति पहले स्टूडेंट ही होता है। मैं भी यहाँ पर जाता हूँ, सेल्फ स्टडी करता हूँ, और जब करता हूँ तो मुझे वहाँ पे इसमें विद्यार्थी में सोचता हूँ कि कितना और पढ़ूँ मैं, कितना और नई नई चीज़ें करूँ, ताकि मैं अपने टीचरों का नाम यहाँ से वहाँ ले जा सकूँ, है ना बच्चे। एक कहावत है, कहते हैं कि टीचर्स जो होते हैं और जो सड़क होती है वहीं रह जाते हैं, बाकी उनसे पढ़ के चलने वाले, सड़क चलने वाले आगे निकल जाते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको लगे यार कि यार मेरा स्टूडेंट देखो यहाँ से यहाँ पहुँच गया यार, ये लगे, है ना। बहुत सारे टीचर्स हैं जो नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं सही से, और भी इसमें याद में नहीं आते कि अब एक अजय सर थे, मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा था मुझे। अजय सिंह सर थे, सीताराम सिंह इंटर कॉलेज में ये पढ़ा था फूलपुर में, बाबूगंज में। तो वहाँ पे मुझे नहीं आ रहे थे, मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सिखाया। छोटी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। एक मैम थी, साथिया मैम थी, अभी भी है, मतलब कि अभी भी है। तो क्या है कि उनसे जीके पढ़ना सीखा मैंने। जीके कैसे होते थे, जो नैतिक शिक्षा एक बुक आती थी, उसमें लिखा होता था कि आगरा कहाँ पर है, ताजमहल कहाँ है, ताजमहल कहाँ है, लाल किला कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ है, इंडिया गेट कहाँ है। तो याद करना पड़ता था क्या ये चीज़ें हैं ऐसी, है ना। हवा महल कहाँ है, बहुत चीज़ें थी। तो कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है, तो साथिया मैडम हमें सिखाया करती थी। तो ये सब टीचरों को, जितने टीचर मैंने नाम लिया, जिनका नहीं नाम ले पा रहा हूँ अभी, याद नहीं आ पा रहा है, उन सबों को मेरी तरफ से मैं प्रणाम करता हूँ अपने टीचरों को। और आप लोग भी अपने टीचर्स की इज्जत करें जो भी वीडियो देख रहे हैं, है ना। क्योंकि कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं सीखता ही है ना। और सिखाने वाले हमारे गुरु होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, है ना। हम सीखने से कुछ भी सीखते हैं कहीं से। जैसे मैं बताता हूँ अभी, मुझे सिंगिंग बड़ा इंटरेस्ट है। तो सोनू निगम जी सीखता रहता है। सोनू निगम जी देखो सिंगिंग में कहाँ छोटी छोटी बातें कहाँ से निकाल ले आते हैं। तो जिससे आप सीख जरूरी नहीं वो उनसे आप फिजिकली मिले हो कभी, है ना। आप वैसे भी आप कुछ सीख सकते हो, तो वो भी आपके एक तरह के, अगर आप कंटिन्यूशन सीख रहे हो तो वो भी आपकी तरह के गुरु ही है। क्या टीचर, क्या बोलूँ मैं, आई हैव नो वर्ड फॉर टीचर्स, है ना। प्लीज़ आप अपने टीचर की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, आप उनकी बातों को फॉलो करें जो वो कह रहे हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो आपको पढ़ा रहे हैं आपको कड़वे लग सकते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें जब ठीक नहीं होती, गोली देने से डॉक्टर क्या करता है, पहले कुछ बीमारियाँ अगर हैं तो पहले गोली देता है, गोली ठीक नहीं तो इंजेक्शन लगाना ही पड़ता है ना। तो समटाइम टीचर्स भी ऐसे होते हैं, है ना। पहले आप गोली दे रहे हैं कि बच्चा तो ये पढ़ ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, यूरिन तेरे मार्क्स आ जाएंगे और टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसे पढ़ेगा तब। जब नहीं करता तो टीचर वर्ग का सा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है।